दोस्तों, कभी कभी एक राजा पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अपने ही दिल का दर्द नहीं जीत पाता। अयोध्या के महाराज दशरथ ने अपने जीवन में असंख्य युद्ध जीते थे, परंतु एक पिता के रूप में वह हार गए, क्योंकि उनका प्रिय पुत्र राम वन में चला गया था और उसी वियोग का दुख एक दिन उनकी मृत्यु का कारण बन गया। आज की कथा है रामायण का वह सबसे भावुक प्रसंग, राजा दशरथ की मृत्यु। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली पौराणिक कथाएं, जीवन को बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां और धर्म, कर्तव्य तथा त्याग की महान गाथाएं। दोस्तों, पिछली कथा में आपने सुना था श्रवण कुमार की मार्मिक कहानी, जिसमें अनजाने में राजा दशरथ के बाण से उस महान पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग में मरेंगे, उसी प्रकार दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। और अब वह श्राप सच होने वाला था। राजा दशरथ की मृत्यु श्रवण कुमार की कथा समाप्त करने के बाद महाराज दशरथ ने रानी कौशल्या से कहा, कौशल्य, अब मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है। मेरी आंखों को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपने प्रिय पुत्र राम को कहीं नहीं देख सकूंगा। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी इंद्रियां मुझे छोड़ती जा रही हैं, मेरी चेतना शून्य हो रही है। फिर वे दर्द से कराहते हुए बोले, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय पुत्र, हाय सीता। और फिर अचानक उनकी आवाज में पीड़ा भर गई, हाय कैकेयी। इतना कहते कहते महाराज दशरथ की वाणी रुक गई, उनकी सांसें उखड़ने लगी और कुछ ही क्षणों बाद अयोध्या के महान राजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। महल में शोक। जैसे ही राजा दशरथ के प्राण निकले, रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। महल की अन्य रानियां सुमित्रा और अन्य स्त्रियां सिर पीट पीट कर रोने लगी। पूरा अनंतपुर करुण विलाप से गूंज उठा। जो राजमहल हमेशा सुख और वैभव से भरा रहता था, आज दुख का सागर बन गया था। कौशल्या का विलाप। कुछ देर बाद होश आने पर रानी कौशल्या ने अपने पति का सिर अपनी जांघों पर रख लिया और रोते हुए बोली, हाँ दुष्ट कैकेयी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। अब तू आराम से राज्य का सुख भोग। पहले तूने मुझे मेरे पुत्र से अलग कर दिया और आज मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। कौशल्या रोते रोते बोली, अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल राज का नाश कर दिया। मेरे पुत्र राम और सीता वन में भटक रहे हैं और अयोध्या के राजा हम सबको छोड़कर चले गए।
यह कहते कहते कौशल्या दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। अयोध्या में शोक। प्रातः काल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा दशरथ के शरीर को तेल से भरे कुंड में रख दिया, क्योंकि राम के लौटने तक राजा के अंतिम संस्कार नहीं किए जा सकते थे। उधर जब अयोध्या के लोगों को राजा की मृत्यु का समाचार मिला तो पूरा नगर शोक में डूब गया। सिंहासन का संकट। राजा के निधन के बाद मंत्री और ऋषि चिंतित हो उठे। वे सब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता। यदि शीघ्र कोई राजा नहीं बना तो कोई शत्रु राज्य अयोध्या पर आक्रमण कर सकता है। भरत को बुलाने का निर्णय। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, आप सब ठीक कह रहे हैं। महाराज दशरथ ने पहले ही भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया है, इसलिए उन्हें तुरंत बुलाना होगा। तुरंत राजगुरु वशिष्ठ ने 4 दूतों को बुलाया। सिद्धार्थ, विजय, जयंत और अशोक नंद। उन्होंने आदेश दिया, तुरंत कैकेय देश जाओ और भरत तथा शत्रुघ्न को अयोध्या आने का संदेश दो। लेकिन उन्हें एक महत्वपूर्ण बात कही। ध्यान रहे, उन्हें राम के वनवास की बात या महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार अभी मत देना। भरत का अशुभ स्वप्न। उसी रात जब दूत कैकेय देश पहुंचे, राजकुमार भरत ने एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा, समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पर्वत आपस में टकराकर टूट रहे हैं और उनके पिता गधों के रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। नींद खुलते ही भरत का हृदय घबरा उठा। उन्हें लगा कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तभी अयोध्या के दूत वहां पहुंचे और बोले, हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने आपको तुरंत अयोध्या बुलाया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली